10th हमारा फर्स्ट टर्म का सिलेबस स्टार्ट कर दिया गया है। कृषि यानी एग्रीकल्चर चैप्टर आपका फर्स्ट टर्म में आने वाला है, तो इसको बहुत ध्यान से समझें क्योंकि सारे क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप आएंगे, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझना होगा। ये आपकी जो वर्कशीट है, कार्यपत्रक है, 10 है और 29 जुलाई के लिए है। तो कृषि हमने लास्ट वर्कशीट में क्या पढ़ा था कि कृषि है क्या, भारत की कृषि के बारे में। अब इस वाली वर्कशीट में हम कुछ फसलों के बारे में देखेंगे। जैसे ये आपको इमेज नजर आ रही है, खेतों की इमेज है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इसको ध्यान से देखिए, आपने ये गांव में ये सीन देखा होगा। अब देख लेते हैं कुछ जलवायु और मृदा के बारे में। मिट्टी, जलवायु और खेती करने के तरीके में अंतर के कारण देश में अलग अलग क्षेत्रों में खाद एवं खाद्य फसलें अलग अलग उगाई जाती हैं। आपको पता है कि अगर भारत की हम भौगोलिक स्थिति की बात करें तो भारत की भौगोलिक स्थिति में बहुत ज्यादा विविधताएं पाई जाती हैं। कहीं पे तो आप तापमान देखेंगे राजस्थान, गुजरात, जहाँ पे तापमान 50 डिग्री से ऊपर चला जाता है। कहीं आप देखेंगे जम्मू कश्मीर, लद्दाख वाला क्षेत्र देखेंगे जहाँ पे तापमान माइनस में चला जाता है, ठीक है। मध्य भारत देखेंगे, दिल्ली देखेंगे, तो इतनी ज्यादा वेरिएशन है कि हमारे यहाँ जो फसलें हैं वो भी अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। जैसे आप कुछ राज्यों में देखेंगे जहाँ पे चावल मुख्य फसल है, कुछ राज्यों में देखेंगे गेहूं मुख्य फसल है। इसी प्रकार से अलग अलग फसलें, किस कारण से? तापमान और वर्षा के कारण से। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलों में गेहूं, चावल, कपास, मक्का, ये आपकी 4 फसलें हैं जो मुख्य हैं। गेहूं, चावल, कपास, मक्का आदि प्रमुख हैं। इसके अलावा कुछ दालें और फसलों को हम अलग अलग प्रकार से बांट सकते हैं, जिसके बारे में हम आगे वर्कशीट्स में पढ़ेंगे कि आपकी वाणिज्य फसलें कौन सी होती हैं, खाद्य फसलें कौन सी होती हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम उसका वर्गीकरण करेंगे। भारत की प्रमुख फसलों के संदर्भ में नीचे तालिका में कुछ जानकारी दी हुई है, इस तालिका को समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका नाम दिया हुआ है, कौन सी फसल है, यहाँ पे उसके लिए उपयुक्त तापमान दे रखा है, फसल का प्रकार दे रखा है कि रबी है या खरीफ है। हम फसलों को 2 भागों में बांटते हैं, रबी फसल और खरीफ फसल, ठीक है। साल में 2 फसलें उगाई जाती हैं, रबी और खरीफ, तो उसके हिसाब से हमने डिवाइड कर रखा है। मृदा, कौन सी मिट्टी उसके लिए उपयुक्त है, कितनी वर्षा चाहिए, जलवायु और भारत के किन क्षेत्रों में वो फसल उगाई जाती है। अगर हम गेहूं की बात करें तो देखिए, जो हमारा गेहूं है ये 10 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड में रबी फसल है। जलोढ़ मृदा जो नदी के साथ बहाव के साथ आती है, इसमें नमी होती है, ऐसी मिट्टी में उगाया जाता है। 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए होती है। उष्ण व उपोष्ण में क्षेत्र में उगाया जाता है। उसके हमारा जो स्थान है, राज्य है, तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, इन्हें आपको मैप में भरने को भी आएगा फर्स्ट टर्म में, तो इसको ध्यान से समझ लें इन राज्यों को। इसके बाद चावल की खेती की बात करें तो 25 सेंटीमीटर से अधिक का हमें तापमान चाहिए। एक खरीफ फसल है, जलोढ़ मृदा चाहिए होती है, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा। आप देखेंगे चावल के लिए वर्षा हमें ज्यादा चाहिए होती है। उष्ण तापमान आपका चाहिए, क्षेत्र चाहिए पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, असम। भारत का जो तट से लगा हुआ क्षेत्र है ना, चाहे आसाम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, कोलकाता, ठीक है, यहाँ सब आपका क्या उगाया जाता है? चावल उगाया जाता है, क्योंकि वर्षा अधिक होगी। कपास की बात करें तो 30 डिग्री, और यहाँ पे ये भी एक खरीफ फसल है। काली व जलोढ़ मृदा में कपास उगाया जाता है, इसलिए कपास के लिए आप मुख्य राज्य बताएंगे कौन सा है। कपास हमारा होता है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा एंड पंजाब। इसके अलावा हमारा जो मक्का है, जिसको आप कॉर्न बोलते हो, बाली बोलते हो, इसके लिए 21 से 27 डिग्री, ये खरीफ फसल है, जलोढ़ मृदा है, और आपको वर्षा 50 से 100 सेंटीग्रेड चाहिए। राज्य हैं कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो ये हमारी टेबल थी। अब नीचे प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न आपको दे रखे हैं कि भारत की एक खरीफ फसल पर नोट लिखिए। एक खरीफ फसल के बारे में बताइए, यहाँ पे बोला एक रबी फसल के बारे में बताइए, और बोल रहा है कि आज आपने भोजन में क्या क्या सेवन किया, क्या क्या खाया, कौन कौन सी फसल अपने भोजन में रखी, इसके बारे में आपको लिखना है। तो चलिए देख लेते हैं इनके आंसर क्या होंगे। भारत की किसी एक खरीफ फसल पे आपको नोट लिखना है। तो चावल एक भारत की मुख्य खरीफ फसल है, ठीक है, भारत में चावल एक मुख्य खरीफ फसल है, इस तरीके से लिखेंगे। चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। चावल की फसल को एक गर्म और नम जलवायु की आवश्यकता होती है। ये सबसे अच्छा उच्च नमी, लंबे समय तक धूप और पानी की आवश्यक आपूर्ति से अनुकूल इसके लिए तापमान होता है। दैट मीन आपको चावल के लिए वर्षा थोड़ी गेहूं से अधिक चाहिए होती है, और तापमान भी ऐसा जहाँ पे गर्म तापमान हो। चावल
फसल की जीवन अवधि के दौरान आवश्यक औसत तापमान यानी टेम्परेचर 21 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। और चावल की फसल के लिए अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री यानी न्यूनतम और अधिकतम तापमान इतना होना चाहिए। इसके अलावा ये मार्क्स, अगर आपका मार्क्स के अकॉर्डिंग इसको आप और ज्यादा लिख सकते हो, जैसे वर्षा के बारे में भी और राज्यों के बारे में, पर यहाँ पे हमें वर्ड लिमिट नहीं दी है तो इतना आपके लिए इनफ होगा। तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हो फर्स्ट आंसर को। हम चलेंगे सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन में बोला है कि भारत की किसी रबी फसल पे आपको नोट लिखना है। तो भारत में गेहूं एक मुख्य रबी फसल है। गेहूं की खेती के लिए समशीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। इसकी खेती के लिए अनुकूल बुआई के समय 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड उपयुक्त माना जाता है। गेहूं की खेती मुख्यतः सिंचाई पर आधारित होती है, यानी इसको सिंचाई की आवश्यकता है। गेहूं की खेती के लिए दोमट भूमि सर्वोत्तम मानी जाती है। और मृदा की अगर बात करेंगे तो जलोढ़ मृदा। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान गेहूं के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। तो ये आपका गेहूं की फसल के बारे में हो गया। आप किसी भी रबी फसल के बारे में लिख सकते हैं। गेहूं सबसे ज्यादा हमारी जो रबी फसल में जब हम बात करते हैं तो गेहूं को सर्वोत्तम रखते हैं, सबसे ऊपर रखते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे गेहूं के बारे में लिखा है। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन था उसमें बोला है आज आपने भोजन में किन फसलों का सेवन किया। हमने आज निम्न फसलों का सेवन किया भोजन में। तो देखिए, चावल, गेहूं यानी जो आप चपाती खाते हैं, रोटी खाते हैं, वो गेहूं से बनी होती है। मक्का यानी जिसको आप कॉर्न बोलते हो, तो बारिश के दिनों में जो कॉर्न होता है, बाली होता है, वो बहुत ज्यादा आता है। इसके अलावा दाल। तो ये सारी फसलों आप लिख सकते हो। इसके अलावा आपने जो भी भोजन में खाया है वो भारत की फसल में आता है, तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं। तो ये थे आज की आपकी बहुत ही सिंपल सी वर्कशीट। चैनल